आप सभी को नमस्कार। आज हम हमारे अगले टॉपिक संज्ञा सूत्र की बात करेंगे। अगर हमें महेश्वर सूत्र इससे पहले अगर आए तो फिर इस टॉपिक को समझना इजी हो जाता है। तो हम इच संज्ञा सूत्र के सबसे पहले हलंतयम से शुरू करते हैं। हलंतयम का क्या मतलब है? उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इच संज्ञा होती है। और उपदेश यहाँ पे किसे बोला गया है? मुनित्र ने जिसका प्रथम उच्चारण किया। सूत्रार्थ के अनुसार जो अंतिम वर्ण होगा उसकी इच संज्ञा होगी। जैसे अ ई उ अण, इसमें अण अंतिम वर्ण है, ये पहला महेश्वर सूत्र है। फिर रील री क में क अंतिम वर्ण है, ये दूसरा महेश्वर सूत्र है। तो ये इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। इत संज्ञक होने के कारण तस्य लोप सूत्र से अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। इत संज्ञा सूत्र में ही जो नेक्स्ट है वो है उपदेशे अज अनुनासिक इत, यानी कि उपदेश अवस्था में जो अच स्वर अनुनासिक होते हैं उनकी भी इत संज्ञा होती है। फिर नेक्स्ट है लोप संज्ञा सूत्र। अदर्शनम लोपः, विद्यमान का दिखाई न देना लोप कहलाता है। अदर्शन अर्थात ये हमने वर्ड हमने सुना ही होता है, अदर्शन अर्थात जो दिखाई न दे। उसके बाद है प्रत्याहार संज्ञा सूत्र आदिरंतयेन संहिता। इसका क्या मतलब है कि जिस सूत्र से प्रत्याहार की सिद्धि होती है। अंतय इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण मध्यवर्ती वर्ण का तथा अपने रूप का बोधक होता है। जैसे अण प्रत्याहार है तो उसमें अ आदि वर्ण होगा, अण अंतय, और ई और उ मध्यवर्ती वर्ण है। जैसे अण हम ऊपर वाले सूत्र में भी देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ ई उ अण। तो अ तो आदि हो जाएगा, अण अंतः हो जाएगा, और ई और उ मध्यवर्ती वर्ण हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा सूत्र। उ कालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अधारण काल की मात्रा के अनुसार उच्चारण काल की मात्रा के अनुसार स्वरों के ह्रस्व दीर्घ प्लुत रूप होते हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। फिर उसके बाद है उदात्त संज्ञा सूत्र। उच्चैर उदात्तः, जो स्वर अपने निर्धारित समय के कुछ ऊपर बोले जाते हैं उन्हें उदात्त बोला जाता है। फिर अनुदात्त संज्ञा सूत्र निच्चैर अनुदात्तः, यानी कि जो स्वर निर्धारित स्थान के कुछ नीचे बोले जाते हैं। उसके बाद स्वरित संज्ञा सूत्र समाहारः समृतः, जिसमें उदात्त व अनुदात्त दोनों वर्ण धर्म हो उसे स्वरित कहा जाता है। अनुनासिक संज्ञा सूत्र मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। मुख सहित नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। सवर्ण संज्ञा सूत्र तुल्याशय प्रयत्नम सवर्णम, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो वे वर्ण सवर्ण कहे जाते हैं। जैसे च तथा छ दोनों का स्थान तालु है और दोनों का प्रयत्न स्पष्ट है, तो इसलिए इन दोनों की आपस में सवर्ण संज्ञा हुई। उसके बाद है संहिता संज्ञा सूत्र। परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता संज्ञा कहलाती है। जैसे सुधि प्लस उपास्य, इन दोनों को मिला के बन जाएगा सुधि उपास्य है। उसके बाद है संयोग संज्ञा सूत्र। हलो अंतरः संयोग है, जिन व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो उनकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे इंद्र ई प्लस न प्लस द प्लस र प्लस अ, इन सब से मिलके बना है, तो न द और र के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो इनकी संयोग संज्ञा हुई। उसके बाद है पद संज्ञा सूत्र। शुभ तिगंतम पदम, यानी कि सुबंत यानी कि शब्द रूप को बोला जाता है और तिगंत यानी कि धातु रूप को बोला जाता है, तो इनकी पद संज्ञा होती है। गुण संज्ञा सूत्र अदेंग गुणः, अ तथा एंग प्रत्याहार की गुण संज्ञा होती है। इसके वर्ण अ ए और ओ हुए। उसके बाद वृद्धि संज्ञा सूत्र वृद्धिरादयिच, यानी अ तथा एच की वृद्धि संज्ञा होती है। आ ए औ को इनमें वृद्धि संज्ञा हुई। फिर है धातु संज्ञा सूत्र भूवाद्यो धातवः, यानी कि क्रिया का बोध कराने वाली जो भू आदि धातु हैं उनकी धातु संज्ञा होगी। भू का अर्थ पृथ्वी लिया जाए तो यह धातु संज्ञा नहीं है, लेकिन भू का प्रयोग होना के अर्थ में लिया जाए तो वो धातु संज्ञा होगी। उसके बाद है अणुदित सर्ववर्णस्य चा प्रत्यय। इस सूत्र में अण पद से अंकार लण सूत्र तक माना जाता है। इसमें अ ई उ की 18 संज्ञा होती हैं, क्योंकि री तथा री सवर्णीय वर्ण है, इसलिए री तथा री के 30-30 भेद हो जाते हैं।
उसके बाद है उपसर्ग संज्ञा या फिर दूसरा नाम है गति संज्ञा सूत्र। उपसर्गः क्रियारोगे या फिर इसी के लिए दूसरा बताया गया है गतिश्च। प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुष दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि, इनमें से कोई उपसर्ग मिल जाए, ये अव्यय क्रियाबोधक शब्दों के योग में उपसर्ग संज्ञा व गति संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद है अवमान संज्ञा सूत्र, विरामो अवसान संज्ञा सूत्र। विरामो अवसानम, वर्णों का न होना अवसान संज्ञा कहलाता है या वर्णों का अभाव उसे कहते हैं जिसके बाद कोई भी वर्ण नहीं आएगा, जैसे रामः। फिर उसके बाद है विभक्ति संज्ञा सूत्र, विभक्तिश्च। सुप तथा तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। सुप प्रत्यय 21 होते हैं और तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। सुप यानी कि शब्द रूप, तिंग यानी कि धातु रूप। यहाँ पर सुब प्रत्यय और तिंग प्रत्यय बताए गए हैं। उसके बाद है कर्म संज्ञा सूत्र, कर्तुरि इप्सित तमम कर्म, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में राम कर्ता है और पठति क्रिया है। राम को पुस्तक अत्यंत इष्ट है, अतः पुस्तक की कर्म संज्ञा हुई। अर्थात कर्ता का अत्यंत मनोअभिलाषित कार्य कर्म कहलाता है, या कर्ता जिसे बहुत चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। उसके बाद करण संज्ञा सूत्र, साधकतमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। अर्थात ऐसा उपकरण जो क्रिया को संपन्न करवाने में सहायक होता है वह वर्ण संज्ञा कर्ण संज्ञा कहलाता है। जैसे रामः कंदुकेन क्रीडति, इस वाक्य में कंदुकेन में कर्ण संज्ञा हुई। तो आज हमने 21 संज्ञा सूत्र देखे, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के देखेंगे।